कंपेयर करेंगे पिक्सल 7 प्रो और S22 अल्ट्रा को। और पिक्सल के कैमरा के बारे में एक बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है उदय, आप देख रहे हैं डिकोडिंग टेक। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले दोनों ही फोन्स की स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, और अगर आपको स्पेक्स ऑलरेडी मालूम है तो इस टाइम स्टैम्प पर जाकर आप सीधे मेरा ओपिनियन देख सकते हैं और वो खास बात भी देख सकते हैं तो मैं आपको पिक्सल के कैमरा के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। पिक्सल में लगा हुआ है टेंसर G2। टेंसर, जिन लोगों को नहीं पता है, गूगल और सैमसंग ने मिलकर एक चिपसेट बनाई है जिसका नाम टेंसर रखा गया है। और S22 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। इनके एंटूटू स्कोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की जो एंटूटू स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,30,000 के आसपास है, जबकि टेंसर G2 की जो एंटूटू स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के आसपास कहीं पर लैंड करती है। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि दोनों ही 4 नैनोमीटर्स पर बिल्ड है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। पिक्सल 7 प्रो में आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले, जबकि S22 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्ले देखिए ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। पिक्सल वाला थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगता है। कैमरा पे आते हैं। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो गूगल पिक्सल 7 प्रो में आपको देखने को मिल जाते हैं 3 कैमरा पीछे, 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल। और अगर बात करते हैं S22 अल्ट्रा के कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं 108 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल के। परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में इनके आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे फोटोज खींचते हैं, कैसी वीडियोस निकालते हैं। फिलहाल बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो आपको गूगल पिक्सल में जो है मिल जाता है 10.8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि S22 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाता है 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 5000 mAh की बैटरी दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग में थोड़ा सा फर्क है। सैमसंग आपको जो है 45 वॉट्स की पीक फास्ट चार्जिंग देता है, जबकि गूगल आपको 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग पीक पे देता है। दोनों ही फोन्स ऑब्वियसली 5G एनेबल्ड है, दोनों में 5G बराबर से काम करेगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स आपको 85,000 के आसपास कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी ली है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल को। ऐसी बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस बना रखी है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे ओपिनियन पर आते हैं कि आपको अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इन दोनों में कोई फोन आप ढूंढ रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि S22 अल्ट्रा जो है बेटर परफॉर्म करेगा। अगर गेमिंग वगैरह के हिसाब से आप देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको S22 अल्ट्रा में देखने को मिलेंगे। एंटूटू स्कोर ज्यादा है, प्लस मोस्ट ऑफ द गेम्स जो है आपके स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के हिसाब से ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही प्रोसेसर्स फोन्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं बोलूंगा भाई S22 अल्ट्रा जो है बेटर है। गेमिंग वगैरह के एंड से अगर आप देख रहे हैं तो S22 अल्ट्रा देख सकते हैं। जनरल यूज के लिए अगर बात करें तो दोनों फोन्स में आपको कौन सा लेना चाहिए? वेल देखिए, ये इतने भारी भरकम फोन्स हैं भाई कि मतलब जनरल यूज तो इनके लिए कौन सा आता है, ये बाएं हाथ का खेल है। तो मतलब मैं अभी क्या ही बोलूं, इसमें आपको जो पसंद आ रहा है, डिजाइन हो या फिर UI हो, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। बात करते हैं हम लोग कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि बेसिकली हाईलाइट है पूरे इस वीडियो का। देखिए जी, ऐसा है कि अगर मैं आपको ओवरऑल लेवल पर बताऊं कि भाई कौन सा कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, 19-20 का फर्क है दोनों ही फोन्स में। पिक्सल जो है आपको बहुत नेचुरलिस्टिक फोटोज देता है, मतलब कोई आपको कलर्स में छेड़छाड़ कुछ नहीं होती है। काफी जैसा आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट वैसा ही उतार कर दे देगा फोटो में। S22 अल्ट्रा को आप जब इससे कंपेयर करते हैं 7 प्रो से, तब आपको देखने को ये मिलेगा कि भाई S22 अल्ट्रा की इमेजेस जो है हल्की सी कलर बूस्टेड है। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब गंदा वाला कलर बूस्ट है, वो बहुत प्यारा कलर बूस्ट है, बट है। ऑल्सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिक्सल 7 प्रो का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो इतना खास नहीं है। S22 अल्ट्रा का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो तगड़ा है, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है। अब बात ये करते हैं कि भाई आपको कौन से लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखिए, फोटोग्राफी के लिए अगर आप फोन ढूंढ रहे हैं तो मैं बोलूंगा S22 अल्ट्रा सही रहेगा। अगर आप फोटोज खींचकर डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं और एडिट वेडिट ज्यादा नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आप फोटोज को जो है एडिट वगैरह करके फिर पोस्ट करते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप जो है पिक्सल 7 प्रो की तरफ जाइए, क्योंकि वो रॉ इमेजेस देता है आपको और आप उसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको कि मैं एक खास बात बताने वाला हूं आपको पिक्सल 7 प्रो के कैमरा के बारे में। पिक्सल 7 प्रो का कैमरा देखिए ऐसा है कि उसका सॉफ्टवेयर बनाया गूगल ने। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है कैमरा का, ये AI को यूज करता है आपकी इमेजेस को बेटर और नेचुरल बनाने के लिए। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लो आप किसी टेक्स्ट वगैरह की इमेज खींच रहे हो, जैसे मतलब आप मान लो एक ऐसा होर्डिंग लगा है, उसकी फोटो ले रहे हैं, उसमें टेक्स्ट है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई यहाँ पर ये बंदा जो है टेक्स्ट वगैरह की फोटो खींच रहा है, तो मैं इसके टेक्स्ट को बेटर बना देता हूँ और ऐसा बना देता हूँ कि वो बढ़िया लगे। तो बेसिकली गूगल पिक्सल 7 प्रो का कैमरा जो है वो AI पावर्ड है और मतलब आपकी इमेजेस को बेहतर बनाने की कोशिश करता है इन अ गुड वे, और वो काम करता हुआ दिखता भी है।
सॉफ्टवेयर जो है AI की मदद से आपकी सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है और मतलब बेटर बनाता है आपकी इमेजेस और वीडियोस को। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की, तो मैंने आपको बता दी कि आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। वीडियोग्राफी के मैं मामले में आपको बोलूंगा भाई देखिए, पिक्सल 7 प्रो का एक अपर हैंड है सीधा सीधा S22 अल्ट्रा के ऊपर। देखिए आप स्टेबलाइजेशन की बात कीजिए, कलर्स की बात कीजिए, रिकॉर्डिंग स्पीड की बात कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है पिक्सल 7 प्रो में बेटर है। अब चाहे वो आप हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से ले लीजिए या फिर जो AI पावर्ड कैमरा इनका उसके कारण ले लीजिए, बट मैं ये बोलूंगा कि भाई पिक्सल 7 प्रो वीडियोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं डेफिनेटली S22 अल्ट्रा के ऊपर। सो शॉर्ट में बोलूं तो फोटोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं S22 अल्ट्रा। अगर आपको डायरेक्टली पोस्ट करना है, डायरेक्टली पोस्ट नहीं करना है, एडिटिंग वेडिटिंग करनी है इमेजेस की, तो पिक्सल 7 प्रो ले सकते हैं। और वीडियोग्राफी के मामले में सीधे सीधे बोलूंगा पिक्सल 7 प्रो ले लीजिए आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के, बट समझ गए ना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह है, अभी भी बच गई है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। किसी टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए अनबॉक्सिंग और ऐसे हैंड टू हैंड कंपैरिजंस भी मैं लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सेव सॉइल, सेव द प्लैनेट एंड बाय बाय। वो सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा। बाय।